हेलो दोस्तों, स्वागत है जी सभी को द 5 मिनट शो में। तो मेरे प्यारे दोस्त, डेली के डेली हम लोग जो है ये 5 मिनट का शो करते हैं और 5 मिनट में हम आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट और एक ऐसा तगड़ा सा दमदार सवाल लेकर के आते हैं मेरे भाई, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी करा देंगे ना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। 5 मिनट समय दो मेरे दोस्त, ठीक है, और 5 मिनट दे करके 2 नंबर ले जाओ, ठीक है। ये सीधा सा बात है, आप हमें 5 मिनट दो, हम आपको 2 नंबर पक्का कर देंगे भाई, ये गारंटी है। अगर कोई बच्चा एसएससी या रेलवे का तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। ऐसे सवाल को अगर आप फंसते होगे, एवरेज का सवाल है मेरे भाई, ठीक है। अगर आप फंसते होगे तो मेरा गारंटी है यार, नहीं फंसोगे, ठीक है। आज के बाद नहीं फंसोगे। अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो डिसलाइक करके चले जाना मेरे दोस्त, लेकिन लास्ट तक बने रहो मेरे भाई, ठीक है। लास्ट तक बने रहो, बहुत मजा आएगा, ठीक है। 5 मिनट दो और बहुत कुछ हम आपको सिखा के जाएंगे। सबसे पहले जितने लोग चैनल पे नए हो मेरे प्यारे भाई, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है ना, और इस वीडियो को लाइक भी कर लो। क्या दिक्कत है, अंगूठा ही तो देना यार, सच में अंगूठा थोड़ा ना मांग रहे हैं, ठीक है। तो एक बार वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को नहीं चैनल को, और वीडियो को लाइक कर देना मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है मेरे भाई, प्यार से समझेंगे, बहुत प्यार से, इतना प्यार से कि आज तक उतना आप किसी को प्यार नहीं किए होगे, ठीक है ना। बहुत प्यार से समझेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। आइए, कह रहा है यहां पर कि 16 संख्याओं का औसत 48 है, इनमें से पहली 6 संख्या का औसत 45 है, अंतिम 7 संख्या का औसत 53 है, 7वीं और 8वीं संख्या क्रमशः 9वीं संख्या से 3 और 7 अधिक है। तो सवाल बोला है कि 7वीं और 9वीं संख्या का औसत पता करना है। अब क्या है कि कुछ बच्चे तो इसी में परेशान है कि भाई इतना बड़ा बड़ा सवाल कैसे बनेगा सर। देख भाई, बन जाएगा दोस्त, ठीक है। बस आपको पेशेंस और 5 मिनट टाइम देना है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। कुछ नहीं करना, ठीक है ना। 5 मिनट तो यार ऐसे भी आप स्क्रॉल कर देते हो रील्स वगैरह देख करके, नहीं, आराम से। तो चलो एक देख लेते हैं क्वेश्चन। कह रहा है यहां पे दोस्त कि 16 संख्या का औसत 48 है। हम बोले कि 16 संख्या है जी, औसत कितना है, आप बोलोगे 48। बहुत अच्छा सर, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक एकदम मजे से समझेंगे। 16 संख्या का औसत कितना है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे 48 है सर। इसमें से शुरू के 6 संख्या का औसत कितना है जी, शुरू के जो 6 संख्या है सर उनका औसत 45 है, बहुत अच्छी बात है। अंतिम 7 संख्या का औसत 53 है। अंतिम जो 7 संख्या है सर उसका औसत 53 है। आप बोलोगे सर खाली ऐसे लिख रहे हैं, बनाइए भी तो यार, बना रहे, टेंशन नहीं लो, ठीक है ना, बना ही रहे। अब यहां क्या कह रहे हैं, बात को देखिए, ऐसे सवाल में ना जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करना है और कुछ नहीं ठीक है, जैसे कहा था वैसे करेगा बा, ठीक बा। अब देख लो, कहा था कि 7 संख्या का औसत 53 है, और कह रहे हैं कि 7वीं और 8वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 और 7 अधिक है। सिंपल सा सवाल है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से समझना, ठीक है ना। यहां कह रहा है कि 16 संख्या का औसत 48 है, यहां हम 6 संख्या का औसत 45 बोल रहे हैं और 7 संख्या का औसत 53 बोल रहे हैं, ठीक है जी। बोलोगे हाँ सर, कौन सी 2 संख्या के बारे में कुछ बोला है, पता है क्या बोला, क्या बोला, आप देखो यहां पे 6 और 7 कितना है, 13, लेकिन संख्या तो 16 था। तो 3 संख्या हमारा गायब है सर। 3 संख्या क्या है मेरे प्यारे दोस्त, गायब है। उन तीनों संख्या का योगफल आपको पता करना है कि उन तीनों संख्या को अगर मिला देंगे तो कितना होगा। ध्यान से समझना मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से, ध्यान समझना। हम ये कह रहे हैं कि जैसे 16 संख्या का औसत 48 है, 6 संख्या का औसत 45 है, 7 संख्या का औसत 53 है, तो 6 7 तो 13 ही हुआ, लेकिन कुल संख्या कितने हैं, आप बोलोगे 16। तो 3 संख्या मेरा गड़बड़ हो रहा है, घट रहा है ना, घट रहा है, बोलोगे यस सर। तो 16 में से 13 घटा दो यानी 3, तो 3 संख्या का योगफल, 3 जो शेष संख्या है ना, 3 शेष संख्या का योगफल यानी सम क्या होगा, 3 संख्या का सम अगर आप निकालें तो मेरे प्यारे दोस्त एक संख्या 48 है। औसत का मतलब है कि हर संख्या 48 48 48, लेकिन ऐसी ऐसी अगर 3 संख्या होंगी तो कितने होंगे बताओ भाई, 48 गुने 3 144, ठीक है, 144, ठीक है। हाँ, 3 संख्या जो है यहां पर 48 गुने 3 कितना हो जाएगा जी, 144 हो जाएगा, ठीक है जी, अच्छी बात है। अब ध्यान से समझो, 3 संख्या का 3 जो शेष संख्या उसका योगफल कितना आ गया, 144 आ गया। अब देखो यहां पे
कितना डेविएट हो रहा है, विचलित कितना होगा। यहां 3 कम लेके बैठा है ना, 3 कम है 6 गो में, 6 गो में 3 कम होगा मेरे भाई, तो 18 कम हो जाएगा। यहां देखो 5 ज्यादा है ना, कितना गो में, 7 गो में, तो 7 गुने 5 यानी 35 ज्यादा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, बोलोगे यस सर। अब ओवरऑल टोटल कितना हुआ, आप बोलोगे प्लस का 35 और माइनस का 18, यानी दोनों को मिला देंगे सर तो प्लस का 17 है, यानी अभी भी ये 17 लेके बैठा है। 3 संख्या को तीनों मिला के 144 है, लेकिन इसके हिसाब से ना 144 है, ये 17 लेके बैठा है। अब ध्यान से समझो, एक होता है बिना ओवरलैपिंग वाला और एक होता है ओवरलैपिंग वाला। आज के 5 मिनट के शो में हम बिना ओवरलैपिंग कर रहे हैं, कल के 5 मिनट के शो में ओवरलैपिंग करेंगे। ठीक है ना, दोनों कॉन्सेप्ट हम आपको समझा देंगे। तो ओवरलैपिंग ही देखना होगा आपको, है ना, तब मजा आएगा। तो वीडियो को फटाफट से लाइक करके और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, ताकि कल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट वाला हम आपको वीडियो दें तो वो छूटे नहीं दोस्त आपसे। ठीक है, हाँ आ जाओ। तो बोले कि सर 3 शेष संख्या का जोड़ने पे कितना आया, 144। ठीक है ना, बढ़िया बात है, 144 आया। अब ये कह रहा है कि 17 ये क्या है, ज्यादा है। जब ओवरलैपिंग नहीं होता है सर, पता कैसे चलेगा कि ओवरलैपिंग है या नहीं है। आप बात समझो, 6 7 कितना है, 13, 16 से कम है ना 13। ओवरलैप का मतलब होता है गुजर जाना, है ना, उससे पास होके गुजरना। तो 13 है ना, जो कि 16 से कम है, तो ओवरलैप नहीं किया है। जब ओवरलैपिंग नहीं होगा तो साइन को उलट के यहां लिखेंगे, -17 प्लस 17, तो यहां -17 हो जाएगा। तो 7, 14 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा 7। ठीक है जी, और 13 में से 1 जाएगा 12, सिंपल। तो तीनों संख्या का जो सम है यानी जो योगफल है वो 127 है। बहुत मजा आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो 3 कौन कौन सी संख्या है, आप बोलोगे कि सर 3 संख्या 8वीं 9वीं 10वीं हो गया, 8वीं 7वीं और 9वीं। ठीक है, सवाल क्या कह रहा था कि 7वीं संख्या 9वीं से 3 ज्यादा है, 9वां को x मान लो, 7वां को क्या मान लिए, x + 3 ज्यादा है। और जो 8वीं संख्या जो है सर वो 9वीं से 7 ज्यादा है, तो 9वीं से 7 ज्यादा है 8वीं संख्या। अच्छी बात है, जैसे जैसे कह रहा है ना वैसे करना है, फालतू कुछ नहीं करना है दोस्त। ठीक है, आ जाओ। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे x कितना हो गया, 3x + 10 बराबर कितना होगा मेरे प्यारे भाई, बोलोगे 127। तो 3x का मान है 117, 3 से कटेगा 3 × 9, 3 9 27 यानी 39। x का मान कितना हो गया मेरे भाई, 39। जब x आ गया तो सब कुछ है ना, जब किसी को x मिल जाती है ना तो सब कुछ हो जाता है उसके लिए, और x चली जाती है तो भाई बेचारा गम में मरे रहता है। बट ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन थोड़ा है यार। x का मान 39 है। सवाल कह रहे हैं 7वीं और 9वीं संख्या का औसत पूछा है जी आपसे। 7वीं संख्या क्या होगा बताओ, x + 3 यानी 42, है ना, x 39 है, 9वीं संख्या 39। बताओ इसके भी औसत कितना होगा, 39 और 42 का, तो 9 2 11 की एक बाकी है, 40.5 होगा ना, 39 3 42 है ना, तो 40.5 ऑप्शन बी आंसर है। मजा आया ना, ये प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल 2024 का लेटेस्ट सवाल था मेरे भाई। ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से हम आपको समझाए हैं। अगर आप ओवरलैपिंग भी देखना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो आएगा, उस पर जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दो मेरे भाई। थैंक यू।